हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में लगभग हम 100 क्वेश्चन देखेंगे एकदम फुल स्पीड से। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने 2 कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो हरियाणा जीके के नाम से, ठीक फ्रेंड्स, HR जीके के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना जाके। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, इस कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बाबेज। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कहता है CPU और आई इनपुट आउटपुट के बीच। फ्रेंड्स, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच के सिग्नलों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रमुख मेमोरी किस संवर्धन का कार्य करती है? तो ये CPU का। आगे देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, तो ये आउटपुट कहलाता है। आगे देखिए, इनपुट आउटपुट में रूपांतरित करता है, तो ये CPU करता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, प्रोग्राम में त्रुटि। फ्रेंड्स, प्रोग्राम, मान लो कोई प्रोग्राम वगैरह है, फ्रेंड्स, कोई प्रोग्राम आपने कंप्यूटर में बनाया, अगर वो चल नहीं रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें होता है एरर, और एरर को कहते हैं बग। फ्रेंड्स, यही बात कही गई है। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो डाटा को बदलना है सूचना में। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन में। आगे देखिए फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन कहता है कि जो सॉफ्टवेयर कोडिंग है फ्रेंड्स, तो उसमें त्रुटियों को ढूंढना, यानी कि एरर को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डीबगिंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसका लघु रूप होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, LAN की बात हो रही है। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन तो है ही नहीं। फ्रेंड्स, वन लाइनर है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं लघु रूप। फ्रेंड्स, LAN इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क की। मान लो ये किसी कॉलोनी, फ्रेंड्स, कॉलोनी या कोई एक एरिया प्रॉपर घेर लेता है। फ्रेंड्स, तो जो कॉलोनी में वाईफाई वगैरह लगते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक कॉलोनी के अंडर ही काम करता है। अगर पूछ ले वाइल्ड एरिया नेटवर्क, फ्रेंड्स, तो वाइल्ड WAN की बात हो रही है। फ्रेंड्स, WAN, तो इसका होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र को घेरता है। फ्रेंड्स, तो उसी हिसाब से समझिए आप। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है नेटवर्क सर्वर। फ्रेंड्स, आगे देखिए, वेब पेज का एक वर्ड जिसमें क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो वो ऐसा होता है हाइपरलिंक पर क्लिक करने से। आप दिखाई दे रहा होगा सही से। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा है। तो इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ। आगे देखिए, ईमेल का जन्मदाता था रे टॉम्लिंसन। फ्रेंड्स, आगे देखिए, WWE के आविष्कारक, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, टिम बर्नर्स-ली। फ्रेंड्स, आगे देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ये होता है पोर्ट्रेट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, होता है ना जब प्रिंट आउट का कमांड देते हैं तो उसमें एक होता है पोर्टेबल और एक होता है लैंडस्केप। फ्रेंड्स, तो उसी की बात हो रही है। डायरेक्टरी। फ्रेंड्स, डायरेक्टरी में डिक्शनरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें यही पूछा है कि डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। आगे देखिए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह के क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं डाटाबेस। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहते हैं फ्रेंड रोम। ये हज़ारों बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रोम क्या है? फ्रेंड्स, तो ये एक परमानेंट मेमोरी है। फ्रेंड्स, आप रोम को चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, याद रखो। फ्रेंड्स, और कई बार ऐसे सीधा पूछ लेता है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी किसको कहते हैं? तो रोम को। फ्रेंड्स, आगे देखिए, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, R से बनेगा रीड, O से बनेगा ओनली, और M से बनेगा मेमोरी। फ्रेंड्स, याद रखें, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को कहते हैं मदरबोर्ड। आगे देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो यह है माउस। फ्रेंड्स, माउस देखा होगा आपने, हर कंप्यूटर पे होता है। आगे देखिए, माइकल एंजेलो वायरस है। फ्रेंड्स, तो ये कंप्यूटर वायरस है। आगे देखिए, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो क्या लागू होती है? मशीनरी भाषा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मशीनरी भाषा पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, एप्पल क्या है? तो एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, रिलेटेड फाइल में फंक्शन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डाटाबेस। आगे देखिए, विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एडिटिंग। फ्रेंड्स, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट कर दिया, फ्रेंड्स, बाद में पता लगा उसमें कुछ गलती है, एरर है, फ्रेंड्स, तो उसमें सुधार करने के लिए जो कहते हैं ना एडिटिंग। फ्रेंड्स, एडिटिंग करना। आगे देखिए, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है, मान लो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपने यहाँ पर तक एप्लीकेशन लिख दी पूरी, तो इस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए करेंगे Ctrl+A। फ्रेंड्स, Ctrl+A का बटन दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल ऑल को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की होती है। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, फ्रेंड्स, जो कि मैं बता रहा हूँ अभी सुनो। फ्रेंड्स, अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर को बिना माउस के हाथ लगाए फ्रेंड्स कीबोर्ड से कैसे बंद करते हैं, मतलब शट डाउन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो उसका अल्ट ए एल टी, ठीक है, अल्ट प्लस 4 होता है ना ऊपर फंक्शन की का जो 4 बटन है F4, ठीक है, अल्ट प्लस F4 दाब देना और प्लस एकदम एंटर मार देना, ठीक है। अल्ट प्लस F4 दाब के, ठीक है, ALT अल्ट प्लस F4 जो फंक्शन की होती है उसको दाब के एंटर मार देना, आपका कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी मेरी तरफ से, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर विंडो 7, ठीक है, विंडो 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है, उसको कहते हैं सब फोल्डर। आगे देखिए एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर करते हैं तो उसको फोल्डर कहते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने जैसे आपके फ़ोनों में भी फाइलें होंगी, ठीक है, इसमें ये डॉक्यूमेंट, इसमें ये, ठीक है। आगे देखिए किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन तैयार करने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शॉर्टकट आइकन, ठीक है। आगे देखिए विंडो 7 रिसेंटली ओपन टाइम, ठीक है, रिसेंटली ओपन आइटम, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि विंडो 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो किया जाता है, तो उसको कहते हैं जंप लिस्ट, ठीक है। आगे देखिए 8वां नंबर 31वां नंबर क्या कहता है, ठीक है। 31वां नंबर कहता है विंडो 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड्स ऑप्शन किससे उपस्थित होते हैं, तो ये होता है डेस्कटॉप, ठीक है, ठीक है। ये होता है डेस्कटॉप गैजेट से। आगे देखिए विंडो 7 में टेक्स्ट बार को स्वयं छुपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये कहा जाता है ऑटो हाइड द टेक्स्ट बार, ठीक है। आगे देखिए मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो ये थे तीसरे कंप्यूटर के। आगे देखिए आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो ये चतुर्थ कंप्यूटर के, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी चल रही है अब, ठीक है। ऐसे मान लेना जो आधुनिक कंप्यूटर है, जैसे अपनी 4G चल रही है ना, तो 4G, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है इस G का मतलब क्या है, तो इस G का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। 4G की सिम वगैरह चल रही है, 4G फ़ोन भी चल रहे हैं, तो ये कंप्यूटर भी हमारे चतुर्थ पीढ़ी के चल रहे हैं, ठीक है। याद रखना चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं और G का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। आगे चलिए ये हो गया ना, सबसे बड़े कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगर ये पूछ रहे भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000, ठीक है, परम 8000 था। और ये पूछ ले किसने बनाया था, तो ये CDEC कंपनी थी, उसने बनाया था। और ये पूछ ले कहाँ पर लगाया गया था, सबसे पहले तो ये लगाया गया था महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। आगे देखिए 1 KB बराबर होता है, ठीक है, 1 KB बराबर होता है 1024, ठीक है, बाइट के, ठीक है। ये जितनी मैंने कल भी कहा था, जितनी कंप्यूटर जिस सीरीज में डाटा चलता है इन सब की वीडियो ट्रिक से बना के डाल रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे देखिए प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है, तो ये 5वीं की। आगे देखिए किस देश की योजना है, तो ये है जापान की, ठीक है। किस पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है, तो 5वीं। आगे देखिए एक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है, तो यूनिवेक, ठीक है। आगे देखिए गन्ना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई थी, तो पास्कल, ठीक है। अगर ये पूछ ले गन्ना, ठीक है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ गन्ना की जगह, ठीक है, गन्ना का मतलब होता है जो कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो अगर ये पूछ ले कैलकुलेटर किसने बनाया था, तो ये पास्कल ने बनाया था, ठीक है। कैलकुलेटर को हिंदी में लिखा हुआ है गन्ना, ठीक है, यानी कि गन्ना माने जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने। आगे देखिए IBM क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, ठीक है। आगे देखिए सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया था, अमेरिका ने। आगे देखिए कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहते हैं, तो मदरबोर्ड को। आगे देखिए डाटाबेस वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो ये है ओरेकल, ठीक है। आगे देखिए ये देखिए आ गया है, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था, तो ये अभी बताया ना पुणे में, ठीक है। ORC की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। आगे देखिए 1 किलोबाइट, ठीक है, 1 किलोबाइट, ठीक है। मान लो ये एक है, ठीक है, जितने पहले डाटा जैसे चलता है ना KB में, ठीक है। जब 1000 KB, ठीक है, 1024 KB मिलकर बनाएंगी 1 MB, ठीक है, वही यहाँ पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए कितने किलोबाइट, यानी कि KB की बात हो रही, कितने किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट, ठीक है। MB की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो M से बनेगा मेगा और B से बनेगा बाइट, ठीक है। मेगाबाइट यानी कि 1 MB कब बनती है, तो जब 1024 KB होंगी तब जाके 1 MB बनेगी, ठीक है। यहाँ देखिए बाइनरी सिस्टम के नंबर होते हैं 2, ठीक है। बाइनरी सिस्टम 2 नंबर से डिनोट किया जाता है, 0 और 1, ठीक है। याद रखना 0 और 1, यानी कि या फिर 1 और 0। स्काई, ठीक है, स्काई में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसकी जो ये स्काई कोड है, तो ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का कोड था। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। अभी बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो A से बनेगा अमेरिकन, S से बनेगा स्टैंडर्ड, C4 बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या थी, फुल फॉर्म इसकी A से बनेगा अमेरिका, S से बनेगा स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, C से बनेगा कोड 4,
आई से बनेगा इन्फॉर्मेशन और फिर इससे बनेगा इंटरचेंज फ्रेंड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज फ्रेंड्स। समझ गए होगे वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। आगे देखिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का होता है, तो ये प्राइमरी फ्रेंड्स। आगे देखिए सेल फोन फ्रेंड्स, सेल फोनों में जिस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें प्रयोग की जाती है तो उसको कहते हैं फ्लैश। आगे देखिए डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहती है फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स। आगे देखिए रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतह पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ये याद रखना, ये रैम किस तरह की मेमोरी है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है फ्रेंड्स। ये कई बार बता दिया मैंने, 2-3 प्रैक्टिस जो पीछे 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें भी डिटेल में फ्रेंड्स। आगे देखिए प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है तो उसे कहते हैं फ्रेमवर्क फ्रेंड्स। आगे देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, चौथी पीढ़ी का। आगे देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस की परत चढ़ाई जाती है, तो ये आयरन की फ्रेंड। तो पहले वो डीवीडी वगैरह चलती थी ना, सीडी और डीवीडी चलती थी ना, तो जो उसकी कैसेट गोल सी होती थी ना, उसको गोल कैसेट को आप देखा होगा कभी ऐसे घुमा के तिरछा करके, तो वो चमकीली दिखाई देती थी, तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती थी। आगे देखिए एक्सपेंशन फ्रेंड्स, एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं तो किसी में स्लॉट में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपेंशन कार्ड वगैरह होते हैं वो स्लॉट में चलते हैं। आगे चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। आगे देखिए वेब पेज फ्रेंड्स, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिस पर फ्रेंड्स क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है फ्रेंड्स, जो ये हाइपरलिंक है फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है फ्रेंड्स, तो ये हाइपरलिंक एक ऐसा सिंबल होता है हाथ की तरह फ्रेंड्स। ये हाथ की तरह ऐसे छपा होता है फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने फ्रेंड्स, हाथ की तरह होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए ये बताया जा रहा है कि मतलब एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जंप करने के लिए तो ये हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ये कर्सर इस पर जाएगा तो ये हाथ की तरह शो होता है फ्रेंड्स। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा लिंक होता है जिस पर मतलब कर्सर ले जाते ही वो उंगलियों की तरह हो जाता है, मतलब पंजे की तरह दिखाई देता है, हाथ के पंजे की तरह, हाथ की तरह। तो ये होता है हाइपरलिंक। सीपीयू में होता है, तो एक कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है फ्रेंड्स। आगे देखिए कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली फ्रेंड्स। आगे देखिए रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम की फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसको याद कर लो फ्रेंड्स। कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है फ्रेंड, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो रोम में डाटा का खतरा नहीं होता, बिजली चले जाने पर वह रहता है फ्रेंड्स। ये कई बार बता दिया मैंने, मतलब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो रैम में फ्रेंड, रैम वगैरह में काम कर रहे हो, तो जैसे ही बिजली भाग जाएगी ना, मतलब लाइट चली गई, तो आप रैम में जो भी फाइल वगैरह काम कर रहे हो, फाइल बनाई है या फिर कोई आपने मतलब स्टोरी वगैरह लिखी, तो जो लाइट जाती है ना, तो ये रैम की जो आपकी स्टोरी वगैरह है ये कट जाएगी फ्रेंड, डिलीट हो जाएगी। लेकिन रोम एक ये है स्थायी मेमोरी है फ्रेंड, अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो इसका डाटा अगर एक बार लाइट भी चली जाए ना तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा फ्रेंड, वही बात बताई जा रही है। आगे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो ये है प्रिंटर फ्रेंड। आगे देखिए कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो ये सीपीयू में। वेबसाइट कलेक्शन है तो ये वेब पेजेस का फ्रेंड्स। आप मान लो कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो उसमें हज़ारों पेज होंगे फ्रेंड, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आगे देखिए किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये है मशीन लैंग्वेज फ्रेंड, इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आगे देखिए एक्सेल स्प्रेड का एक्सटेंशन है, तो ये देखिए .xl फ्रेंड, ये किसका एक्सटेंशन है, तो ये एक्सेल का फ्रेंड्स। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फाइल को फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल ऑपरेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादकों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय फ्रेंड्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप इंटरनेट से अपना व्यापार चला रहे हो, मतलब खरीद रहे हो कुछ चीज़ें और बेच रहे हो, उसी को कहते हैं ई कॉमर्स फ्रेंड्स। आगे देखिए एक सेकेंड, ओहो फ्रेंड्स, अब देखिए इंटरनेट से संबंधित FTP का फुल फॉर्म है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई बार पूछा है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में फ्रेंड्स। अगर ये पूछ रहे भारत में फेसबुक कब आया था, तो 2004 में फ्रेंड, 2004 में आया था। हज़ारों बार पूछा है फ्रेंड्स, याद रखना। पहले ये सबसे पहले विकसित हुआ था अमेरिका में फ्रेंड, USA में बनाया था फ्रेंड, USA में अमेरिका वालों ने बनाया था ये फेसबुक, और अमेरिका वालों ने 35 साल इसको घिसा फ्रेंड, घिस के बोर हो गए चला के, तब जाके ये इंडिया में आया था 2004 में फ्रेंड्स।
आगे देखिए, भारत फ्रेंड, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पे मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। आगे देखिए, OIMRC का पूरा रूप, ठीक है, पूरा रूप नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा सी का फुल, सी करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कि MIRC कहाँ पर यूज होता है, तो बैंकिंग में, ठीक है। आपने देखा होगा, आप बाई चांस अगर बैंक में जाते होगे चेक वगैरह लेके, तो चेक के अंदर जो बार कोड सा लगा होता है ना, तो उसको स्कैन करने के लिए IMRC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर जो चेक के जो नंबर होते हैं स्कैन करने के लिए। आगे देखिए, कंप्यूटर पर गेम खेलना सरल होता है जॉयस्टिक के लिए, जॉयस्टिक एक हैंडल टाइप होता है, ठीक है। आगे देखिए, डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड कैसा होता है, तो ये ऑप्टिकल होता है। आगे देखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं मॉडेम, ठीक है। आगे देखिए, पासवर्ड से यूजर से क्या फ़ायदा होता है, तो कोई भी मतलब बाहरी व्यक्ति आपके फ़ोन को नहीं छेड़ सकता, ना आपके कंप्यूटर को छेड़ सकता अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है। ये देख लीजिए, पासवर्ड से यूजर को क्या फ़ायदा होता है, सिस्टम में जल्दी प्रवेश नहीं मिलता, ठीक है। किसको? जो कोई बाहरी व्यक्ति हो, ठीक है। मान लो आपको फ़ोन रखा हुआ है और आप कहीं खाना खा रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो और कोई आ जाए छेड़ने लग जाए फ़ोन को, अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो इतनी जल्दी वो आपके फ़ोन में एंटर नहीं कर सकता। फ्लॉपी डिस्क होती है, तो एक होती है EPROM, ठीक है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो ये होती है EPROM, ठीक है, EPROM या फिर EPROM। आगे देखिए, इंटरनेट पर शब्द, ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र था द हिंदू, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका थी इंडिया टुडे, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। आगे देखिए, भारत का प्राथमिक कंप्यूटर डाकघर, ठीक है, डाकघर कहाँ है, ये सिंपल वे में समझिए। ये मतलब NCERT से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, थोड़ी इस वजह से आपको लैंग्वेज टफ लग रही होगी, ठीक है। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन की कोशिश कर रहा है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भारत में सबसे पहला डाकघर कौन सा था जिसमें मतलब कंप्यूटर लगाए गए थे, तो वो था नई दिल्ली का डाकघर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर फैसिलिटी आई थी। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, रिपीट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सेविंग की प्रक्रिया ठीक है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से दस्तावेजों को कॉपी करना, ठीक है, इसको कहते हैं सेविंग। आगे देखिए, डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी, तो ये सब डायरेक्टरी है, ये रिपीट हो गया। कैड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ओरेकल क्या है, तो बता दीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य क्या है, तो ये मशीन असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, ये लैंग्वेज को मतलब चेंज करता है, ठीक है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं असेंबलर, ठीक है। आगे देखिए, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, तो उसको कहते हैं मास डाटा, ठीक है ना। आगे देखिए, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का। आगे देखिए, व्युत्पत्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है मॉडेम, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, जहाँ भी ये टेलीफोन सिग्नल की लाइन की बात आ जाएगी ना, वहाँ मॉडेम आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर के पास कोई दिमाग, ठीक है, कंप्यूटर का काम अंडरस्टैंडिंग वगैरह करना नहीं है। आगे देखिए, बिट का पूर्ण रूप है बाइनरी डिजिट, ठीक है। आगे देखिए, 96 नंबर देखिए, डैश, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड की क्रीज जिसे विशेष कार्यों के प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं फंक्शन की। आगे देखिए, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत अलग अलग डिस्क पर स्टोरेज करता है ताकि वह डैमेज होने पर पूरी तरह से डाटा पाया जाए, ठीक है। तो ये कहता है रैड, ठीक है। ये बात हो रही है, मतलब एक फाइल डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस होती है रैड, ठीक है। तो ये एक जगह नहीं, कई जगह डाटा सेव कर देता है, कई फोल्डर में। मान लो एक जगह से डिलीट हो गया, तो दूसरी जगह से आप उसको गेन कर सकते हैं। आगे देखिए, 96 नंबर देखिए, कंप्यूटर में क्या आशय होना चाहिए कि वह बूट हो सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। आगे देखिए, एक्सेल में एक पीरियोडिक फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, तो ये कहता है फंक्शन, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है।
फ्रेंड्स समझ गए कि कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की क्या विशेषता है जो प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है, तो यह है सेकेंडरी स्टोरेज। फ्रेंड्स तो ये थी हमारी वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड शेयर करेंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हो। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आज मैंने जो हरियाणा जीके की विद्यापीठ की बुक चल रही थी फ्रेंड्स 3000 क्वेश्चनों की, तो लगभग आज उसके हमारे 93 टेस्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, 7 प्रैक्टिस सेट रह गए हैं, तो वो कल आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स और कल मैंने एक रात को वीडियो अपलोड की थी जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है कि हरियाणा में कौन सा मंत्रिमंडल किस संस्था से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स यानी कि कौन सी योजना किसके अंडरगत चल रही है या फिर कौन किस पद पर आसीन है। फ्रेंड्स तो कल रात को अपलोड की थी हरियाणा में कौन क्या है। फ्रेंड्स तो जाके हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी और ये वीडियो भी वहीं लगा दी जाएगी। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।